हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कोजीरो पोसाइडन के सभी अटैक्स डॉज कर लेता है। अब पोसाइडन एक जगह रुककर सीटी बजाने लगता है। वहीं कोजीरो सोच रहा होता है कि अब पोसाइडन का अगला अटैक कौन सा होगा। तभी पोसाइडन बहुत तेज़ी से कोजीरो की ओर आगे बढ़ता है। पोसाइडन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि कोजीरो कुछ समझ नहीं पाता और घबरा जाता है और पोसाइडन कोजीरो के पेट में अपना त्रिशूल मार देता है। तो एपिसोड 11 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कोजीरो को घायल देखकर सभी गॉड्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वह पोसाइडन को चीयर कर रहे होते हैं। अब कोजीरो स्माइल करता है और खड़ा होता हुआ सोच रहा होता है कि मुझे पता था कि यह फाइट टफ होने वाली है, पर मैंने यह उम्मीद नहीं करी थी कि मैं इस फाइट में इतनी जल्दी घायल हो जाऊंगा। तो यह होती है एक गॉड की पावर। वहीं दूसरी ओर सभी गॉड्स पोसाइडन को गॉड ऑफ द गॉड बोलकर चीयर कर रहे होते हैं और तभी पोसाइडन उन सभी गॉड्स की ओर देखता है, जिसे देखकर सभी गॉड्स कांप जाते हैं और चुप हो जाते हैं। वहीं यह देखकर गोल और ब्रुनिल्डा भी डर जाती है। अब कोजीरो बोलता है, तुम्हारे कॉमरेड्स तुम्हें चीयर कर रहे हैं, कम से कम उसे एक्सेप्ट तो करो। जिस पर पोसाइडन बोलता है, एक गॉड को किसी भी आर्मी की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी प्लान की। एक गॉड किसी पर भी भरोसा नहीं करता और ना ही किसी को अपना दोस्त बनाता है। हम गॉड्स हैं, हम परफेक्ट है, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं। यह सुनकर कोजीरो बोलता है, तो यह होते हैं गॉड्स, तब तो तुम्हारा अस्तित्व बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यह सुनकर पोसाइडन हैरान हो जाता है और वह एक जंप लेता है और कोजीरो पर अटैक करता है। कोजीरो पोसाइडन के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। पोसाइडन और कोजीरो दोनों अपने फुल स्पीड से फाइट कर रहे होते हैं। तभी पोसाइडन अपने अटैक की योनी DO2 मीटर का यूज़ करता है और यह अटैक इतना फास्ट होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि आसमान से बारिश हो रही हो। यह देखकर सभी गॉड्स और ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अब हर्मिस एरिस को पोसाइडन के इस अटैक के बारे में बताता है। वहीं कोजीरो पोसाइडन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे इन सभी अटैक्स के बारे में पहले से ही पता है। और कोजीरो अपने सैंजो मूसू टेक्निक से पोसाइडन के सभी अटैक्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। अब कोजीरो पोसाइडन पर अटैक करता है, पर तभी पोसाइडन कोजीरो के पीछे से अटैक करता है और कोजीरो उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। और अब कोजीरो सोच रहा होता है कि पहला वाला एक इल्यूजन था, इसने मेरे ब्लाइंड स्पॉट को पकड़ लिया है। और अब कोजीरो दोबारा पोसाइडन पर अटैक करता है। तभी पोसाइडन जंप करके ऊपर चला जाता है और अब पोसाइडन दोबारा कोजीरो पर अटैक करना चालू करता है और कोजीरो उन अटैकों को ब्लॉक कर रहा होता है। अब कोजीरो सोच रहा होता है कि मैं इसके जितना पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह मुझसे उतना ही दूर होता चला जा रहा है। यह ऐसी फीलिंग है जैसे मैं समुद्र की गहराई में डूबता चला जा रहा हूँ, पर मैं अब और गहराई में नहीं जाऊँगा। और अब कोजीरो धीरे धीरे पोसाइडन की ओर आगे बढ़ने लगता है और वह पोसाइडन पर अटैक करता है। पोसाइडन वह अटैक भी डॉज कर लेता है, पर तभी कोजीरो अपनी शॉट स्विच कर लेता है और वह अपनी शॉट दूसरे हाथ से पकड़ के पोसाइडन पर दोबारा अटैक करता है। पर तभी पोसाइडन वहाँ से गायब होकर कोजीरो के पीछे आ जाता है। कोजीरो उस पर अटैक करता है, पर तभी पोसाइडन कोजीरो की शॉट तोड़ देता है। यह देखकर गोल और ब्रुनिल्डा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यह देखकर गोल रोने लगती है। वहीं गॉड्स ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एरिस बोलता है, यह फाइट अब ओवर हो चुकी है। सभी ह्यूमंस उदास हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि बिना डिवाइन वेपन के कोजीरो यह बैटल जीत ही नहीं सकता। कोजीरो अब हार चुका है। अब कोजीरो बोलता है, तो ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ। काश मैं यह कह पाता, पर बहुत बुरा हुआ। आज मैं हार नहीं मानूंगा। और अब वो अपनी शॉट को देखता है और उसकी कटाना में मुसाशी की इमेज दिखाई दे रही होती है। और अब हमें एक पास्ट बताया जाता है 1612 में फुनाशिमा आइलैंड पर कोजीरो और मुसाशी आपस में फ़ाइट करने वाले थे, पर इस फाइट के लिए मुसाशी लेट होता है। और जैसे ही मुसाशी वहाँ पहुँचता है, मुसाशी को देखकर कोजीरो अपने तलवार की म्यान फेंक देता है, जो देखकर मुसाशी बोलता है, तुम पहले ही हार चुके हो। जिस वक्त तुमने अपनी शॉट की म्यान फेंकी उसी वक्त तुम हार गए। पर यह स्टोरी उस फाइट के 150 साल बाद लिखी गई थी और इस फाइट की असलियत यह थी कि कोजीरो और मुसाशी अपनी पूरी पावर से एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। वहीं कोजीरो सोच रहा होता है कि मुसाशी मेरी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और तभी कोजीरो बोलता है, मैं सरेंडर करता हूँ। इस वक्त मैं यही बोलना चाहता हूँ, पर मुझे अब मज़ा आ रहा है। और अब कोजीरो अपनी म्यान दूर फेंक देता है। यह देखकर मुसाशी भी समझ जाता है कि कोजीरो इस फाइट में मरने के लिए भी तैयार है और अगर इस फाइट में कोजीरो को मौत भी आ जाए तो कोजीरो खुशी खुशी उसे स्वीकार करेगा।
और अब दोनों अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करते हैं और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी कोजीरो अपनी सुबामेगाशी टेक्निक का यूज़ करता है और मुसाशी को दूसरा निशान भी दे देता है और इस फाइट के एंड में मुसाशी अपने शॉट से कोजीरो को काट देता है और कोजीरो मारा जाता है। और लास्ट तक यह फाइट करके कोजीरो काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब प्रेजेंट टाइम में अब कोजीरो अपने शॉट के टूटे हुए हिस्से की ओर आगे बढ़ने लगता है और वह पोसाइडन से पूछता है, क्या तुमने कभी पूरी रात ट्रेनिंग करी है? किसी अपोनेंट का आभार मानते हुए तुम्हारी आंखों में कभी आंसू आए हैं? अब कोजीरो उस कटाना के टूटे हुए हिस्से को उठाता है और बोलता है, अभी तक मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अब कोजीरो उस शॉट को पकड़कर बोलता है, यह शॉट प्रतीक है उन अपोनेंट्स की जिनके साथ मैंने कभी फाइट किया था। और तभी कोजीरो की शॉट ग्लो करने लगती है। यह देखकर सभी गॉड्स और ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और अब उस शॉट के दोनों टुकड़े अलग अलग शॉट्स बन जाते हैं। यह देखकर गोल्ड की आंखों में आंसू होते हैं और वह बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिस्टर प्रिस्ट अभी भी जिंदा है, पर यह कैसे हुआ? वह तो पहले टूट गई थी। अब ब्रूनिल्डा उसे बताती है, क्या तुम भूल गए प्रिस्ट के अंदर 2 पर्सनैलिटी है, ट्रिम्बलिंग वन और थंडरिंग वन। और प्रिस्ट ही एक ऐसी वल्कैरी है जिसके पास 2 पर्सनैलिटी और 2 पावर्स हैं। यह सुनकर गोल्ड बोलती है, तुम्हें यह सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए तुमने कोजीरो के साथ प्रिस्ट को भेजा। तभी ब्रूनिल्डा हंसने लगती है और बोलती है, कितना अच्छा लक है मेरा। यह सुनकर गोल्ड बोलती है, तो इसका मतलब तुमने बस ऐसे ही हवा में तीर चलाया था। और अब पोसाइडन और कोजीरो एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पोसाइडन के सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ कोजीरो उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब ऑडियंस में बैठे उस बच्चे को कोजीरो में मुसाशी दिखाई देता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वह देखता है कि कोजीरो मुसाशी के मूव्स यूज़ कर रहा था। और अब वह पूछता है, फादर कोजीरो आपके मूव्स कैसे जानता है? जिस पर मुसाशी बताता है, मरने के बाद भी वह मुझसे फ़ाइट करता रहा अपने ब्रेन के अंदर और उसने अनगिनत बार मुझसे फ़ाइट करी होगी। यह सुनकर वह बच्चा बोलता है, क्या आपके मूव्स यूज़ करके वह एक गॉड को हरा सकता है? जिस पर मुसाशी बोलता है, उसकी ओर ध्यान से देखो, वह सिर्फ मेरे ही मूव यूज़ नहीं कर रहा। आज तक कोजीरो जितने भी अपोनेंट से लड़ा है वह उन सभी के मूव्स इस फाइट में यूज़ कर रहा है। अब इतनी ज़्यादा अलग अलग टेक्निक्स और मूव्स को पोसाइडन समझ नहीं पाता और कोजीरो पोसाइडन को हिट करने में सफल होता है। और यह देखकर एरिस और बाकी के सभी गॉड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब कोजीरो उन सभी टेक्निक्स का यूज़ करके पोसाइडन को काटता चला जाता है। अब मुसाशी बोलता है, सभी मास्टर से हारने के बाद कोजीरो उन सभी मास्टर्स के मूव अच्छे से सीख चुका है और अब कोजीरो है असली अंडर द सन। अब पोसाइडन खून से सना होता है, जो देखकर हेमडल बोलता है, यह क्या हो रहा है? मास्टर पोसाइडन खून से सने हुए हैं। वहीं ऑडियंस में बैठे गॉड सोच रहे होते हैं, क्या कोई पोसाइडन को भी हरा सकता है? और यह देखकर सभी ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब कोजीरो स्माइल करता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।